बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हिजड़ों की सेना के अंदर इस वक्त बगावत हो चुकी है और इन हिजड़ों की सेना के अंदर अगर कोई कौम शेर कहलाती थी, उन्होंने इन हिजड़ों की सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और उन्होंने इन हिजड़ों का कत्ले आम करना शुरू कर दिया है। मामला कुछ इस तरह के, भारत जो कि एक सर्टिफाइड टेररिस्ट कंट्री है, जिसके जासूसों को दुनिया के अलग अलग मुमालिक गिरफ्तार कर चुके हैं, उस मुल्क की फौज से वैसे तो किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग लड़ी नहीं जाती। इस वजह से उन्होंने अपनी कौम के खिलाफ ही जंग लड़ना शुरू कर दी है और कभी सिख तो कभी क्रिश्चियन तो कभी मुसलमानों का कत्ले आम करना शुरू कर दिया है। इस वजह से सिखों ने इनके खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और एक सिख फौजी ने अपने साथ अपनी यूनिट में मौजूद हिंदू फौजियों को हलाक कर दिया है। उसके अलावा भारतीय एयरफोर्स के अंदर मौजूद सिखों ने भी भारत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और अब भारतीय एयरफोर्स ने सिखों को अपने फाइटर जेट्स उड़ाने से मना कर दिया है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स को यह पता चला था कि सिखों ने अनकरीब हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाना है और इन फाइटर जेट्स के जरिए इन्होंने हमारे अहम इलाकों को निशाना बनाना है और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके सेफ जगह पे इन्होंने इस फाइटर जेट से इजेक्ट हो जाना है। इस वजह से इन्होंने सिखों को अपनी एयरफोर्स से निकालने का भी फैसला कर लिया है। इससे पहले इन्होंने एक पॉलिसी पूरे भारत के ऊपर नाफिज की, जिसके तहत हिंदू कौम के अलावा कोई भी और कौम भारतीय फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकती और जो पहले से भारतीय अफवाज के अंदर दूसरी कौमों के लोग मौजूद हैं, उनको तंग करके फोर्सेस से निकाला जा रहा है और उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अब इस वक्त इन्होंने अमृतपाल सिंह के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा करना शुरू किया हुआ है। हालांकि इन लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया है, फिर भी ये लोग अमृतपाल सिंह से कितना डरते हैं उसका अंदाजा आपको ये क्लिप देखकर हो जाएगा। अमृतपाल ने अपनी अलग करेंसी बना ली थी। यह करेंसी, इसके अपनी करेंसी का नाम डॉलर रखा था, यानी वहां डॉलर चलते। $10 की करेंसी पर देख रहे हैं भिंडरे वाला की तस्वीर। करेंसी के दूसरी ओर गोल्डन टेंपल का फोटो भी लगा है। इसे फेडरल रिजर्व की करेंसी बताया गया। सबसे ऊपर लिखा है रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान और उसके नीचे लिखा इन गॉड वी ट्रस्ट। हर डॉलर में एक बारकोड लगा है। झंडा भी छप गया था। अमृतपाल ने अलग देश का अलग झंडा भी बना लिया। झंडे में सिख धर्म के निशान दिख रहे हैं। अपने देश का नक्शा भी बना लिया। मैप में हरियाणा, जम्मू कश्मीर दिखाया है। लाहौर, पेशावर को भी अपना हिस्सा बता लिया। पासपोर्ट भी छप गए। अपने देश के लिए पासपोर्ट भी बनाया। इस पासपोर्ट पर देश का नाम खालिस्तान लिखा है। वेबसाइट पर डमी पासपोर्ट अपलोड किया। डमी पासपोर्ट के नीचे लिखा है यह दिन जल्द आएगा। लेकिन हमारी एजेंसियों ने जैसे काम किया, यह दिन कभी नहीं आएगा। सुनिए जरा पुलिस क्या कहती है। कई सारे राज्य के इन्होंने प्रपोज खालिस्तानी स्टेट प्रोविंसेस के एम्बलम्स प्लान किए हुए थे। $10 का खालिस्तान का इन्होंने करेंसी बिल प्लान किया हुआ था, जिसकी फोटो हमें मिली है और AKF के होलोग्राम जो लोगो हैं वो मिले हैं। अब सोचिए जरा कैसे हासिल करना था खालिस्तान के मिशन को, उसके लिए तैयारी देखिए। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले फौज बनाने के लिए फायरिंग की प्रैक्टिस। फौज निशाना लगाएगी। फौज जंग लड़ने वाली थी। तैयारी ये थी कि फौज बनाएंगे और देखिए फौज निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही। निशाना कितना लग रहा है तो नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं फौजी। इनमें से कई फौजी अभी डिब्रूगढ़ की जेल में हैं ठिकाने पर। ये देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। फौज को देखिए, ये फौजी इनके बैठे हैं। AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट सबने पहन रखी है। AKF लिखा है, ये देखिए जरा। AKF की जैकेट, खाना खा रहे हैं। ये सारे लोगों को गुमराह कर कर अपनी फौज में इसने शामिल किया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये अपने मिशन को हासिल करने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए ये बड़ी तैयारी और नापाक तैयारी कर रहा था। इस देश के लिए सबसे जरूरी होती है आर्मी, एक देश के लिए, और इसके लिए भी अमृतपाल ने पूरी तैयारी कर ली थी। अपनी नई आर्मी को अमृतपाल ने नाम दिया था AKF, यानी आनंदपुर खालसा फौज। अपनी फौज में अमृतपाल ने बंदूकों से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट तक बांट रखी थी। AKF के हर सदस्य को अमृतपाल ने अलग नंबर दिया हुआ था। इन नंबरों का बाकायदा डेटा रखा जाता था। जैसे आर्मी में ऑफिसर का एक कोड होता है, अमृतपाल अपनी फौज को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। इसके लिए बाकायदा सेना और पुलिस की तरफ से अमृतपाल अपने फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा था उसी तरह की। अपने गांव जल्लू खेड़ा में अमृतपाल ने एक फायरिंग रेंज बना रखी थी, जहां पर AKF के सिपाही गोली चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। पूर्व फौजी अमृतपाल के सिपाहियों को गोली चलाना सिखाते थे, यानी इसमें पूर्व फौजी भी शामिल है। पुलिस
और एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगी तो कई और बड़े नाम सामने आएंगे। स्क्रीन पर अमृतपाल की फायरिंग रेंज की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें अमृतपाल का करीबी बसंत गोली चला रहा, उसका गनर। फिलहाल अमृतपाल के करीबी और बंदूकबाज बसंत को पंजाब की पुलिस डिब्रूगढ़ जेल पहुंचा चुकी है। जांच एजेंसियां अमृतपाल की पूरी कुंडली खंगाल रही हैं। अमृतपाल के करीबी तजिंदर सिंह से पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है और इस ड्राइविंग लाइसेंस पर हुसैन जाफर नाम लिखा हुआ। शक है कि इसी हुसैन जाफर के जरिए पाकिस्तान से अमृतपाल मदद मांगता था। फिलहाल पुलिस अमृतपाल के हर लिंक को खंगाल रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस इस पूरे मामले में। एसएसपी को सुनिए। मेंबर्स थे ये ज्यादातर यंग लड़के हैं जो नशे में पड़े हुए थे। जैसे तजिंदर गोरखा खुद पहले ड्रग एडिक्ट था और इस तरह इनको पहले वहां रखा जाता था, फिर धीरे धीरे इनको इंडोक्ट्रिनेट करके मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग, मार्शल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती। तो सुना आपने एक क्लिप, जरनैल सिंह भिंडरावाला इन लोगों को क्या कहता था? वो सिर्फ यही कहता था कि हमें आजादी के साथ रहने दो, हमारे ऊपर पाबंदियां ना लगाओ। लेकिन जब इन लोगों ने सिखों के लिए जमीन को तंग किया, उस वक्त फिर सिखों ने इनके खिलाफ हथियार उठाए और फिर इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्या किया, ये आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। बाद में इन लोगों ने सिखों की ऐसी कमर तोड़ी कि वो लोग दोबारा खड़े ना हो पाए इन लोगों के खिलाफ, और इन्होंने पंजाब को भी टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि ये लोग खालिस्तान ना बना सकें। तो देखें, जब किसी कौम ने आजादी हासिल करनी होती तो आप उसकी सरजमीन के चाहे जितने मर्जी टुकड़े कर दें, जब वो आजाद होती है तो अपने सारे इलाके ले लेती है। तो वो फिर चाहे आपकी माता का मुकुट हो या फिर हाथ हो, तो वो आपसे वापस ले लिया जाता है। भारत इस वक्त एक उबलता हुआ ज्वालामुखी है जो किसी भी वक्त फट सकता है, क्योंकि मोदी हुकूमत की जानिब से इस वक्त सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान और निचली जाति के हिंदुओं के ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है कि वो लोग अब इनसे बागी हो चुके हैं और इन लोगों के खिलाफ वो तहरीकें चला रहे हैं। और इस वक्त भारत का तकरीबन 50% ऐसा एरिया जो कि नो गो एरिया बना हुआ है, जहां पर भारत की फोर्सेस इंटर नहीं हो सकती, या अगर भारतीय फोर्सेस वहां पर मौजूद है तो वहां पर कर्फ्यू जैसा समय है। तो भारत ने इन मामलात को बड़ी मुश्किल से दबाया हुआ है और दुनिया से छुपाया हुआ है। लेकिन जब भी ये लावा फटेगा तो वो भारत को ले डूबेगा और भारत की उस वक्त जई तई फिर जाएगी। उस वक्त फिर इनको ना तो गोबर बचा सकेगा और ना ही इनके मजहब में जायज नशे, क्योंकि जब आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो उसका फिर कोई भी हल नहीं होता। आप एक हद तक उनको फोर्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप उनके ऊपर प्रेशर काम करेंगे तो वो लोग आपके सर के बालों को आएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन क्योंकि भारत एक कम अकल मुल्क है, इसलिए वहां पर बैठी चड्डीधारी सेना को ऐसी बात समझ में नहीं आती और वो घुंघरू बांधकर अपना एक अलग ही राग लाती है। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।